वर्ल्ड कप ना खेलने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पीएसएल भी मुतासर होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सख्त और संगीन कार्रवाई कर सकती है। पाकिस्तान को भी पेनलाइज करने के लिए आईसीसी और जेशा तैयार बैठे हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के टूर्नामेंट ना खेलने की सूरत में तो इतलात ये भी सामने आ रही है कि ना सिर्फ आईसीसी पाकिस्तान पर पाबंदी लगा सकता है बल्कि पीएसएल में गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी शिरकत से मना कर सकता है। क्या पीसीबी में इतना कर्ज है? आईसीसी ने एक धमकी जो दे दी है पाकिस्तान को, वो ये है कि जो $34 मिलियन हम आपको एनुअली देते हैं ना, सबसे पहले तो हम आपको वो छीन लेंगे। इधर से आईसीसी ने काम शुरू कर दिया है पाकिस्तान के साथ। लेकिन यहाँ पे फिर सवाल ये है, ये तो उल्टा आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि इंडिया तो आईसीसी के पैसों पे डिपेंडेंट नहीं है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उनका भी निजाम चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान को तो अपना रेवेन्यू जो जनरेट करता है उसमें जब जाके आईसीसी के पैसे डलते हैं तो फिर जाके इनका गाड़ी का पहिया चलता है। पे जो सहाफी है बांग्लादेश के वो भी जा रहे हैं, उनको भी नहीं अलाउ किया गया कि आप लोग यहाँ पर आए और पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है उसको कवर किया जाए। बट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोई ब्रॉडकास्टर ही नहीं है। फिर चीमा से पाकिस्तान टीम के ऊपर लगेंगे सैंक्शंस। अच्छा, अगर पाकिस्तान अगर बॉयकॉट कर देता है तो आईसीसी बोलेगा बांग्लादेश को, जी ठीक है, आपकी डिमांड हम मान लेते हैं, आपने कहा था हमने सारे मैच श्रीलंका में खेलने थे, तो पाकिस्तान वाली जगह खाली हो गई है, तो आप जाइए और जाके वहां पे अपने मैच खेलिए। आईसीसी के उन सैंक्शंस का जो पाकिस्तान के ऊपर लगेंगी अगर पाकिस्तान वर्ल्ड T20 2026 से अपना नाम वापस ले लेता है तो। दोस्तों, अब कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं रही, ये टकराव बन चुका है ताकत और नियमों के बीच का। क्योंकि हाल ही में जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वर्ल्ड कप बॉयकॉट की बातें सामने आईं, उसने आईसीसी को सीधा अलर्ट मोड में ला दिया है। सवाल ये नहीं है कि कौन क्या बोलेगा, सवाल यह है कि क्या कोई आईसीसी जैसे ग्लोबल बॉडी को चुनौती दे सकता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में वक्त कम है और ऐसे में बयानबाजी नहीं बल्कि फैसले मायने रखते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, जो मैदान के बाहर खेला जा रहा है। आगे जो होगा वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी क्रिकेट दुनिया को हिला सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर सवाल ये है, ये तो उल्टा आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि इंडिया तो आईसीसी के पैसों पे डिपेंडेंट नहीं है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उनका भी निजाम चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान को तो अपना रेवेन्यू जो जनरेट करता है उसमें जब जाके आईसीसी के पैसे डलते हैं तो फिर जाके इनका गाड़ी का पहिया चलता है। 30 to 40% अभी भी पाकिस्तान डिपेंडेंट है आईसीसी के रेवेन्यू पे। तो अगर आप मैच नहीं खेलेंगे और आईसीसी पैसा कम कमाएगा तो वो आगे जो आपको भी और बाकी कंट्रीज को भी वो आगे कम पैसे दे देगा। वो कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ज्यादा पैसे कमाएगा तो जो मुल्क आगे जिनको वो देता है उनको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, कम पैसे कमाएगा तो वो कम पैसे उनको दे देगा। तो अगर उनका नुकसान होगा या पैसे कम कमाए जाएंगे तो आपको भी कम पैसे मिलेंगे। तो उसमें फिर कैसे आप अगर इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो फिर वो तो आपका जो मकसद है वो तो वहां पे पूरा नहीं होगा। तो ये है सारी बात। लेकिन ये नौटंकी, ये ड्रामा ये कर क्यों रहे हैं कि इन्होंने भारत के साथ नहीं खेलना है? क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया है, वो जो क्लैशेस हुए थे दोनों कंट्रीज के बीच में, अब इनको इस चीज को नॉर्मल करना चाहिए कि भाई आराम से अब जो स्पोर्ट्स है उधर से तो ये स्टार्ट पकड़े। ट्रेड पहले ही बंद है, यहाँ पर बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि लोगों का बुरा हाल है, लेकिन ये फिर भी इस किस्म के डिसीजन ले रहे हैं। वो मैच का मुकाबला फिर मैच भी होना चाहिए। अभी तो बात ये चल रही है कि वो इंडिया की टीम तगड़ी है, वो आजकल न्यूजीलैंड के साथ मैच हो रहे हैं, उनके जो प्लेयर हैं वो उनकी अच्छी खासी दुर्गत बना रहे हैं, फैंटी पे फैंटी लगा रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए वो फेवरेट है। तो बात दरअसल ऐसे है कि अगर तो पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल जीता होता है इंडिया से तो फिर तो कहीं ना कहीं चलो फिर भी समझ में आती थी कि हाँ यार बॉयकॉट की बातें। अब 3 मैच हारे हुए हैं एशिया कप में उनसे, ऊपर नीचे हर संडे को तो एक एक मैच हारा हुआ है। वो मोहल्ले में भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना तो बंदा कहता है, जब छुड़ाते हैं वो कहते हैं जी आखिरी मुक्का तो यार चलो मेरा ही लग जाए। तो जो आखिरी जो फाइट होती है वो तो या तो आप जीते होते तो फिर समझ में भी आती है। तो आप जाके मैच खेलें और क्रिकेट का जवाब मैच और हार जीत का वहीं पे ही होना चाहिए। वहां अपने प्लेयर्स को तगड़ा करें। वो तो हालात पतले हैं,
अब हाँ, मैं आपसे पूछने वाली थी कि हालात कैसे हैं, टीम इस वक्त हमारी कितनी आपको स्ट्रांग लग रही है, और भारत के सामने जब ये जाएंगे तो क्या पहले की तरह हार तो नहीं जाएंगे? पहले की तरह क्योंकि 3 बार आप खुद भी बता रहे, मैंने भी देखा था, खटाखट हारी चले जा रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा दोबारा? देखिए हालात तो बदलेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो डेंजरस से डेंजरस होते जा रहे हैं। वो अभिषेक शर्मा पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन है दुनिया का। अभी वो न्यूजीलैंड के साथ मैच हो रहा है, उसने इतनी धुलाई की न्यूजीलैंड के बॉलर्स की कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स मैच के बाद उसका बल्ला पकड़ पकड़ के देख रहे हैं कि भाई ये बल्ला कहाँ से बनवाया है, ये क्या कौन सा स्पेशल बल्ला है ये कि जो इतनी फैंटी लगाता है। आईसीसी ने एक धमकी जो दे दी है पाकिस्तान को, वो ये है कि जो $34 मिलियन हम आपको एनुअली देते हैं ना, सबसे पहले तो हम आपको वो छीन लेंगे। इधर से आईसीसी ने काम शुरू कर दिया है पाकिस्तान के साथ। आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें क्या लॉस होने जा रहा है और आईसीसी क्या लूज करेगा अगर पाकिस्तान ना खेले तो। जब से पहले विक्रांत गुप्ता साहब की बात पे आते हैं कि पाकिस्तान ड्रामा कर रहे हैं, और मैं इससे 95% एग्री करूंगा कि बात भी ठीक है। पाकिस्तान ने मुसलसल शुरू किया, पिछले 1.5-2 हफ्ते से बांग्लादेश ने जब से बोला है कि हम बायकॉट करेंगे, पाकिस्तान ने साथ ही ड्रामा शुरू कर दिया था। उन्हें बोला यार इन्हें हमें ना चैंपियंस ट्रॉफी की दफा बड़ा तंग किया था इंडिया ने। पाकिस्तान ने सोचा कि चलो हम भी थोड़ा सा प्रेशर न डालें थोड़ा आईसीसी के ऊपर, हम जरा कुछ 4 दिन हम भी ना इस टाइम सोशल मीडिया पे वायरल हों। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मैं इंडियन मीडिया पे क्यों ना वायरल हूं, मेरी इंडियन मीडिया में फोटोज चले, मेरे बारे में बात हो सारा दिन। तो ये चाहता था पाकिस्तान कि इंडिया में हमारे बारे में बात की जाए। पाकिस्तान का असल मकसद ये था कि बस हम एक दफा शोर डाल दें कि हम बाइकआउट कर सकते हैं। अब इस टाइम का दुनिया में क्या टॉपिक है क्रिकेट में, एक ही टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान खेलेगा। और चीमा साहब पाकिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है इस वक्त। अगर चीमा साहब मैं पहले बता दूं कि पाकिस्तान को क्या नुकसान होने जा रहे हैं और उसके बाद बताता हूं आईसीसी को क्या नुकसान होगा। चीमा साहब पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है, सबसे पहले तो 2028 का जो विमेन वर्ल्ड कप है वो राइट्स है पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान वो होस्ट करेगा। अगर ये पाकिस्तान ने गलती की बाइकआउट करने की, सबसे पहले तो ये राइट्स वापस आ जाएंगे। ऐसे नहीं कहना बेटा इधर आए ना आप, पहले ये तो वापस करें। पहला ही पाकिस्तान को झटका ये लगेगा। अच्छा, मतलब कि विमेन्स वर्ल्ड कप जो बड़ा हमने तगड़ा होकर लिया था ना, वो उन्हें वापस भी ले सकते हैं। आईसीसी के अंदर ताकत है ये। फिर चीमा साहब पाकिस्तान टीम के ऊपर लगेंगे सैंक्शंस, और ये नहीं पता कितनी देर के लिए लगाते हैं। अब ख्वाबों में सोच रहे हैं साहब लगेंगी ना, देखें जब लगेंगे ना 5 साल की या 6 साल की या 2-3 साल की भी अगर लग जाए तो पाकिस्तान को एक दफा होश है आपके ठीक हो जाने हैं। दोस्तों, अगर हम पूरे मामले को शांति से समझें तो साफ दिखता है कि यह विवाद अचानक नहीं पैदा हुआ, बल्कि लगातार चल रही राजनीतिक और क्रिकेट कूटनीति का नतीजा है। पहले बांग्लादेश की तरफ से भारत में मैच खेलने को लेकर असहमति सामने आई, जिसने आईसीसी के लिए एक प्रेसिडेंट खड़ा कर दिया, और जैसे ही पाकिस्तान ने उसी राह पर चलने के संकेत दिए, आईसीसी ने सख्त रुख अपनाया, क्योंकि किसी भी बड़े टूर्नामेंट की विश्वसनीयता इसी बात पर टिकी होती है कि सभी सदस्य नियमों का पालन करें। आईसीसी को यह डर है कि अगर एक टीम बॉयकॉट करती है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो भविष्य में हर देश अपनी शर्तें रखने लगेगा। यही वजह है कि सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया कि टूर्नामेंट से हटने का फैसला सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उसके गंभीर नतीजे होंगे, जिनमें आईसीसी इवेंट से अस्थायी निलंबन, होस्टिंग राइट्स का नुकसान और फाइनेंशियल पेनल्टीज तक शामिल हो सकती हैं। आईसीसी के लिए यह मामला सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्रिकेट सिस्टम को बचाने की लड़ाई है। वहीं पीसीबी के अंदर भी मतभेद बताए जा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक नुकसान और खिलाड़ियों के करियर पर असर सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने खड़ा है। T20 वर्ल्ड कप जैसे मंच से दूर रहना किसी भी टीम के लिए लंबे समय तक नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए अब गेंद आईसीसी के पाले में कम और पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स के हाथ में ज्यादा है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि ये बयान सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति थे या वाकई कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि आईसीसी इस बार किसी भी तरह की डील देने के मूड में नहीं है।